तो इस दुनिया को सतयुग तो नहीं ही कह सकते। तो इस दुनिया को कलयुग कहते थे, आजकल कुछ लोग उसको घोर कलयुग कहते हैं। और फिर एक प्रश्न उठता है कि ये ऐसी दुनिया कब तक चलेगी इस तरह से। तो फिर कई लोग कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। और आज तो हम ऐसे समय पर आकर पहुंचे हैं कि वैज्ञानिक भी, अर्थात विज्ञान भी कहता है ये सृष्टि जिस स्थिति में अभी है, प्रकृति, ये बहुत ज्यादा समय ऐसा नहीं चल सकती है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहां हमें सोचना होगा कि आगे के लिए क्या करना है। कोई कहता है सब खत्म हो जाएगा, कोई कहता है ये, कोई कहता वो। तो परमात्मा ने बताया कि ये सृष्टि खत्म नहीं होगी, प्रलय नहीं होगी। रात्रि जब होती है, हर रोज ही रात्रि होती है, हर रोज रात्रि होती है ना, लेकिन रात्रि के बाद दुनिया खत्म थोड़ी हो जाती है। हर रोज रात्रि के बाद क्या होता है, सवेरा आता है। तो समय एक चक्र है, समय एक चक्र की तरह घूमता है। हर रोज सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये चक्र घूमता रहता है। और इसलिए जब रात होती है तो हम डरते नहीं हैं रात से, क्योंकि हमें पता होता है कि रात तो होनी ही है और रात के बाद फिर से सुबह होनी है। इसी तरह सृष्टि पर एक बड़ा चक्र होता है। ये 24 घंटे का चक्र तो हम सबको रोज दिखाई देता है, लेकिन जो एक थोड़ा सा बड़ा चक्र होता है वो रोज नहीं दिखाई देगा। वो सृष्टि के चक्र में भी 4 भाग होते हैं, और वो 4 भाग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सुबह सतयुग, दोपहर त्रेता युग, शाम द्वापर युग, रात कलयुग। और फिर रात के बाद फिर से क्या आएगा, रात के बाद फिर से क्या आएगा, फिर सुबह आएगी। हम सब एक स्वास्तिक बनाते हैं। आप सबने स्वास्तिक बनाया? जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले स्वास्तिक बनाते हैं। घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं, दुकान के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं, दिवाली के दिन स्वास्तिक बनाते हैं और उसको शुभ कहते हैं। इस स्वास्तिक में बहुत अर्थ समाये हुए हैं। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व, स्वास्तिक। अब स्वास्तिक का चिन्ह सामने लेकर आइए। 4 भाग हैं उसमें, दिखाई दिए 4 भाग स्वास्तिक में। अब ये स्वास्तिक हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। स्वास्तिक का जो पहला भाग है उसमें हाथ ऐसे है, करें हाथ ऐसे, अभी पता चलेगा जीवन कैसे जीना है। पहला भाग ऐसे है, लाइन, तो हाथ ऐसे। दूसरे भाग में लाइन नीचे जाती है, मतलब हाथ ऐसे। तीसरे भाग में लाइन इधर जाती है, मतलब ऐसे। और चौथे भाग में लाइन इधर जाती है, मतलब हाथ ऐसे। फिर से एक बार करें, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अच्छा, फिर से करते हैं। सतयुग मतलब कैसे, ये क्या कर रहे हैं हम, ऐसे कैसे, क्या करते हैं हम, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, मतलब देने वाला युग है ये। तो सतयुग मतलब देने वाला युग। त्रेता युग में क्या हुआ, देना क्या हो गया, नीचे। द्वापर युग में देने वाले युग में थे, लेकिन द्वापर युग में कैसे पहुंच गए, मांगने वाले युग में। और कलयुग में कौन से युग में पहुंच गए, ये कौन सा युग। अभी हम क्या करते हैं, हम मारते रहते हैं अपने आप को भी, दूसरों को भी। चाहे अपनी सोच से मारते हैं, चाहे अपने शब्दों से तंग करते हैं। सृष्टि पर तो बहुत हिंसा चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा तो हमारे मन में चल रही होती है। एक छोटी सी बात हो जाए, हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, जब तक यहां दर्द ना हो जाए तब तक सोचते रहते हैं। तो 4 युग
सत्युग देने वाला युग, त्रेता देना बंद, द्वापर मांगने वाला युग और चौथा युग ऐसे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसके बाद कौन सा युग आ रहा है? ऐसे। तो कलयुग से सत्युग में जाने के लिए, मतलब सृष्टि को कलयुग से सत्युग बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है? ऐसे से ऐसे वाला बनना है। आप चाहते हैं सृष्टि को स्वर्ग बनाना? चाहते हैं ना सृष्टि को सत्युग बनाना? कौन कौन चाहता है बनाना? तो सभी चाहते हैं। तो फिर क्वेश्चन ये है, अगर एक नया मकान बनाना चाहते हैं तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि कैसा मकान बनाना है, और फिर उस मकान बनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये पुराना मकान तो हालत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। आप तो है ना एक बहुत छोटे से प्यारे से शहर में रहते हैं, आपको पता ही नहीं है बाहर क्या क्या हो रहा है। अभी तो आपके शहर में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा कलयुग कम ही है, थोड़ा कम है, लेकिन अभी अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़े शहरों से कलयुग को यहाँ पहुंचने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि संसार कैसे